दोस्तों, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो स्टॉक में आज हमने गिरावट देखी है। और इसके पीछे वजह रही है कि कंपनी ने इस बार रिजल्ट बहुत कमजोर दिया है। कंपनी को बड़ा लॉस हो गया है। अब आप देख सकते हो ये लॉस क्यों हुआ है, इसको भी अच्छे से समझेंगे। और आगे अब क्या संभावना बनी, क्योंकि स्टॉक तो अपनी जो लिस्टिंग प्राइस है उससे भी नीचे आ गया। जो 400 के आसपास लिस्टिंग हुई थी, आज की क्लोजिंग 392 के आसपास है। क्या और दबाव बनेगा? दूसरी तरफ टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल ने भी अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है और वहां पर भी कंपनी को लॉस हो गया है। तो लॉस के पीछे की वजह को भी समझने की कोशिश करेंगे, क्यों लॉस बताया है। और ये अब दोनों कंपनियां डीमर्जर के बाद लॉस में आ गई है। जैसे कि पहले कंपनियां प्रॉफिट में थी, तो क्या डीमर्जर इस समय इनके लिए ठीक नहीं था? तो क्या है आगे की संभावना, उसको समझेंगे। मार्केट एक्सपर्ट का क्या कहना है, क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट के बयान भी निकल कर आए और मोतीलाल ओसवाल ने भी अपनी रिपोर्ट जारी की है। इन सारी बातों को समझेंगे और अच्छे से रिजल्ट को भी जानेंगे दोनों कंपनियों के। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के कारोबार की बात करें। टीएमपीवी की क्लोजिंग आज 392 पर, जहाँ पे 1.27% की गिरावट देखने। तो ये देख सकते हो कि शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई थी 397 पर। उसके बाद इंट्राडे में 399 का हाई भी बना, लेकिन वहां से गिरावट का सिलसिला जिसकी वजह से 387 का लो बन गया। तो 400 का स्तर आज टच नहीं कर पाया। अब देख सकते हो स्टॉक नीचे की तरफ आ गया है प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। तो देख सकते हो कि डी मर्जर के बाद दोनों ही कंपनियों ने अपने अपने अलग अलग रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए। तो अब टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का आज रिजल्ट 14 तारीख को आ चुका है और काफी कमजोर रिजल्ट पेश किया है कंपनी ने। इसके पीछे वजह तो आपको पता ही है कि जैसे कि कंपनी का ग्लोबल मार्केट में जो परफॉर्मेंस है जेएलआर की, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिली। जैसे कि जो साइबर अटैक हुआ जिसकी वजह से इनके प्लांट को बंद करना पड़ा। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यूएस की तरफ से टैरिफ लगाया गया, जिससे इनके बिजनेस पे असर पड़ा। तो यूएस का बिजनेस हो या फिर यूके का बिजनेस ज़्यादा इफेक्ट कर गया। और यहाँ पर भी देखें तो सितंबर के पहले यहाँ पे थोड़ा सा सेल्स गिर गया था डोमेस्टिक मार्केट में। उस सबका असर यहाँ पे देखने को मिला। तो इस बार कंपनी को देखो कि 6,368 करोड़ का लॉस हो गया, यानी 6,368 करोड़ का कंपनी ने लॉस बताया। जबकि पिछले एक साल पहले कंपनी को 3,056 करोड़ का प्रॉफिट था। तो कंपनी प्रॉफिट से बड़े लॉस में आ गई है। कंपनी का रिवेन्यू भी गिरा, 71,714 करोड़ के आसपास आ गया है, जिसमें 13.4% की गिरावट हुई है, क्योंकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 82,841 करोड़ के आसपास था। तो ये देख सकते हो कि कंपनी का रिवेन्यू भी गिरा है। और यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी 18% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि क्वार्टर वन में जो रिवेन्यू था वो 87,141 करोड़ के आसपास था। तो ईयर ऑन बेसिस पे भी गिरा और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बिजनेस कम हुआ है। कंपनी का एबिटाडा लॉस 1404 करोड़ के आसपास रहा है क्यूटोर के दरमियान। और आप देख सकते हो कि सितंबर 2024 में पिछले साल 9,914 करोड़ का एबिटाडा था, जो इस बार लॉस में बदल गया है। तो भले ही मार्केट शेयर कम हुआ हो, कंपनी का बिजनेस कमजोर रहा हो, लेकिन कंपनी के जो डोमेस्टिक मार्केट में वाहन रजिस्ट्रेशन है उसमें जबरदस्त वृद्धि है। तो क्वार्टर टू के दरमियान देखें तो यहाँ पे 12.8% के आसपास की यहाँ पे वाहन रजिस्ट्रेशन हुए। जबकि ईवी सेगमेंट में इनका 41.4% के आसपास का मार्केट शेयर देखने को मिला है। तो कंपनी का बिजनेस देख सकते हो कि अब तो ग्रो कर रहा है। और आने वाले समय आप देखिए मान मार्केट के हिसाब से देखें तो सितंबर का मंथ काफ़ी अच्छा रहा है। अक्टूबर में भी अगर आप देखें तो कंपनी का बिजनेस बढ़ा है। और इसके पीछे वजह थी फेस्टिवल सीजन और जीएसटी रिफॉर्म, जिसकी वजह से कंपनी का बिजनेस अच्छा रहा है। और आने वाले समय इसके नतीजों में इसको देखने को मिलेगा। ईवी का जो मार्केट शेयर अभी समय देखें तो काफ़ी अच्छा कर रहा है। यहाँ पे देख रहे हो कि सीवी में भी कंपनी की प्रेजेंस अच्छी है। ईवी में इस समय आप देख रहे हो कि 17% तक इनका जो रीच देखने को मिला, सीएनजी में 28% का क्यू टू के दरमियान। क्वार्टर टू के दरमियान देख सकते हो कि एसयूवी सेगमेंट में कंपनी ने बहुत ही अच्छा किया। पंच जो है जिसने 6 लाख वाहन बेच के एक माइलस्टोन अचीवमेंट कर लिया है। तो आप देख सकते हो कि ये बहुत ही बेहतर प्रदर्शन रहा है। यहाँ पे करीब देखो कि नवरात्रि के दरमियान कंपनी ने करीब 1 लाख जो है व्हीकल बेचे दिवाली नवरात्रि के बीच में, जो ईयर ऑन बेसिस पे 33% की जंप दिखा रहा है। इसके अलावा कंपनी का नेक्सॉन का जो बिजनेस है वो भी बहुत ही शानदार करा। अक्टूबर मंथ के अंदर अगर आप देखें तो कंपनी की डिमांड अच्छी रही है।
और यहाँ पे करीब 40,000 यूनिट के आसपास इन्होंने बेचे। पंच की डिमांड बहुत बेहतर रही है, हैरियर वगैरह में भी इस कंपनी का प्रदर्शन अच्छा रहा है, तो सभी मॉडल काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। अब हम टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल की बात कर ले, यानी टाटा मोटर लिमिटेड की, तो 331 पर क्लोजिंग थी। अच्छी बात रही, आज यहाँ पे 3.20% की तेजी देखने को मिली है, क्योंकि रिजल्ट को लोगों ने समझा कि रिजल्ट अच्छा है, भले ही लॉस हुआ हो लेकिन लॉस की वजह समझ में आई है। तो ये अब देख सकते हो कि कल की 320 की क्लोजिंग के बाद आज 331 पर इसने शुरुआत की है, 310 पर शुरुआत हुई थी काफ़ी नीचे से, लेकिन रिकवरी बहुत बेहतरीन देखने को मिलेगी। 310 से स्टॉक की क्लोजिंग 331 पे आना इस बात का सबूत है कि इसकी जो वैल्यूएशन है वो 330 के आसपास दिखाई दे रही है, और ये बिल्कुल आप समझ सकते हो इससे शेयर होल्डर को तो फायदा हो ही रहा है। तो आप देख ही सकते हो कि एनएससी पे भले ही 335 पर लिस्टिंग हुई हो, लेकिन बीएससी पर 330 पर लिस्टिंग हुई थी, और उसी के आसपास 26% प्रीमियम के आसपास इस समय स्टॉक है, क्योंकि 330 के आसपास इसने फिर क्लोजिंग दी है। तो ये एक वैल्यू को यहाँ पे देखो कि बिल्कुल जस्टिफाई करता हुआ दिखाई दे रहा है शेयर। अब यहाँ पे बात करें अगर हम टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल के बिजनेस की, तो कंपनी को इस बार देख सकते हो कि 867 करोड़ का लॉस हुआ है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 498 करोड़ का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट से कंपनी लॉस में आ गई। तो ये जो एक्चुअल में लॉस हुआ, ये मार्केट टू मार्केट जो लॉस है, जिसमें आप देखिए कंपनी ने टाटा कैपिटल में 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो अगर ये 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगर यहाँ पे अगर हम उसको लेस कर दे, तो कंपनी को आप समझ ही सकते हो कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा, करीब 1100-1200 करोड़ का प्रॉफिट होगा। तो इस हिसाब से अगर ये जो 2000 की रकम जोड़ने की वजह से लॉस हुआ है, बाकी ओवरऑल कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस इनका प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है। रिवेन्यू देखें तो रिवेन्यू में भी 5.99% की वृद्धि हुई है ईयर ऑन बेसिस पे, जो 18,585 करोड़ तक पहुंचा है। एबिटाडा देखें तो यहाँ पे 14.2% की वृद्धि दिखा रहा है, और एबिटाडा मार्जिन 170 बेसिस पॉइंट की वृद्धि के साथ 8.8% के आसपास पहुंचा है। तो रिवेन्यू बढ़ा है, बिजनेस बढ़ा है, कहीं कोई कमी नहीं है। लॉस की वजह समझ में आ रही है, क्योंकि 2000 करोड़ इन्होंने टाटा कैपिटल में लगाया। तो यहाँ पे देखो कंपनी के पास नेट कैश पोजीशन 1200 करोड़ का कंपनी के पास कैश है, और इसके अलावा कंपनी की जो टीएमएफ के अंदर होल्डिंग इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया टाटा कैपिटल कैपिटल के अंदर, वो इनका अलग से इन्वेस्टमेंट बढ़ा आपको 2000 करोड़ का। तो यहाँ पे कंपनी का आप देखिए कमर्शियल व्हीकल का जो सेगमेंट में डिलीवरी बेस काम काफ़ी अच्छा हुआ, क्यूब 12% ईयर ऑन बेसिस पे इंक्रीज देखने को मिली है, काफ़ी शानदार प्रॉफिटेबल ग्रोथ रही है। अब आप देखिए रिवेन्यू 6.6% की वृद्धि के साथ 18,370 करोड़ तक पहुंचा है। एबिटाडा मार्जिन में भी 12.2% की वृद्धि देखने को मिली है, और एबिटाडा मार्जिन 9.8% के आसपास रहा है। तो देख सकते हो कि जो फेस्टिवल सीजन का असर देखने को मिला, जिसकी वजह से कमर्शियल व्हीकल बिजनेस इनका काफ़ी अच्छा रहा। तो ये देखो कि कमर्शियल व्हीकल होलसेल बिजनेस में इन्होंने 96,800 यूनिट बेची है, जिसमें 12% की ईयर ऑन बेसिस पे जंप देखने को मिली है। और आप देखिए इसमें काफ़ी शानदार एक्सपोर्ट में भी 75% का ज़बरदस्त जंप है, और यहाँ पे फ्री कैश फ्लो देखें तो 2200 करोड़ के आसपास रहा है। तो देख सकते हो कि जीएसटी रिफॉर्म का भी बेनिफिट देखने को मिला, और जिस तरह से लगातार लोगों की डिमांड बढ़ रही है और कंपनी अपना पोर्टफोलियो बढ़ा रही है, कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस काफ़ी अच्छा है, और लगातार पहले से भी कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस इनका एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस ही है। यहाँ पे देखिए कंपनी के जो ट्रक के मार्केट में देखे या दूसरे और हैवी व्हीकल में काफ़ी सारे नए मॉडल लॉन्च कर रही है कंपनी, लगातार अपना मार्केट शेयर बढ़ा रही है, और अब तो iveco का अधिग्रहण की वजह से भी और मार्केट शेयर आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है ग्लोबल मार्केट में। तो कंपनी का कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस लगातार एवरेज अच्छा है। अब इस रिजल्ट के मौके पे देखो कि गिरीश वाघ जो एमडी सीईओ है टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल के, उनका कहना है कि हमने एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया इस रिजल्ट के दौरान। कंपनी के डीमर्जर के बाद अब अलग से अपना रिजल्ट पेश करी है, जो बहुत ही बेहतर रिजल्ट रहा है। कंपनी को फ़ायदा जो हुआ है वो जीएसटी 2.0 रिफॉर्म का हुआ है, साथ में जो फेस्टिवल सीजन था ये डबल धमाका रहा है, जिसकी वजह से कंपनी ने अपनी रिकॉर्डेड 12% ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है वॉल्यूम के अंदर, और आने वाले समय उम्मीद है कि और बेहतर रिजल्ट होंगे। तो कुल मिला के देख सकते हो कि दोनों ही कंपनी अपने हिसाब से अब आगे निर्णय ले पाएगी, और दोनों कंपनी अच्छी है जो आने वाले समय शेयर होल्डर को फायदा करेगी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।